हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल धाब में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेआउट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसका बाउंड्री किस तरह से बनाते हैं तथा वो मार्जिन लाइन कितना छोड़ा जाता है। और ये भी देखे थे टाइटल बॉक्स क्या होता है और उसमें क्या क्या डाटा लिखे जाते हैं, अंकित किए जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हमारा है उससे आगे का, जो कि लाइन्स है। अगर हम लाइन्स की बात करें, जब भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें बहुत से लाइन का समायोजन होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हम जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो विदाउट लाइन के ये संभव नहीं है, क्योंकि लाइन के बिना ड्राइंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार जब भी कोई व्यक्ति या तो इंग्लिश लिखता है या इंग्लिश पढ़ता है तो उसके लिए उसको अल्फाबेट की जानकारी होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको लाइन्स की जो भी कहाँ यूज होते हैं तथा कौन सा लाइन क्या होता है, इसकी नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आज बात करते हैं लाइन्स की। तो लाइन्स जो होता है मेनली कई प्रकार की होती हैं, जो कि BIS तथा ISI के अनुसार मेनली जो है 7 प्रकार के लाइन जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं। इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है हमारा कंटिन्यूअस थिक लाइन। इसका यूज क्या होता है, ये जब भी हम किसी ड्राइंग या किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग बनाते हैं तो इसकी जो आउटर साइड होती है, आउटर किनारा होता है, ये जो है हमारा ये हमारा होता है विजिबल आउटलाइंस। इसको हम जो होता है HB अर्थात इसकी जो मोटाई होती है वो हमारा होता है 1 mm। तो इसलिए जब भी हम आउटलाइंस अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइंस खींचते हैं तो हम HB पेंसिल का यूज करते हैं, क्योंकि HB पेंसिल जो होता है वो हमारा हाई ब्राइटनेस होता है तथा बोल्ड अर्थात मोटा लाइन खींचता है, इसलिए हम HB पेंसिल का यूज करते हैं। और हम कंटिन्यूअस थिक लाइन का यूज बाउंड्री बनाने में भी करते हैं, अब टाइटल बॉक्स बनाने में भी करते हैं। ऐसी जगह यूज करते हैं जो कि हमको विजिबल, वहां विजिबिलिटी जरूरी हो। अब बात करते हैं हम कंटिन्यूअस थिन लाइन की। ये भी एक हमारा कंटिन्यूअस होता है, जो कि लेकिन ये जो होता है हमारा कंटिन्यूअस थिन लाइन जो होता है उससे पतली होती है, इसलिए इसको कंटिन्यूअस थिन लाइन कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, आप प्रोजेक्शन लाइन में करते हैं, डायमेंशन में करते हैं, एक्सटेंशन लाइन में करते हैं, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी कटिंग पॉइंट होता है वहां भी इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है। प्रोजेक्शन लाइन वो होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी सतह से बहुत सारे बिंदुओं से जो लाइन खींचकर उसकी आकृति प्राप्त करते हैं, तो वहां हम प्रोजेक्शन लाइन का यूज करते हैं। हम इस चित्र की सहायता से समझते हैं। ये हमने एक आइसोमेट्रिक व्यू प्राप्त बना दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, जब भी किसी वस्तु का हम उसकी X, Y तथा Z तीनों डायरेक्शन में अर्थात किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों चीज प्रदर्शित करते हैं तो वो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। इसका हम फुल डिटेल आगे की वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही समझते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू वो होता है जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों आते हों। अब ये एक हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। अब इसका हमको फ्रंट व्यू या टॉप व्यू बनाने के लिए इसका प्रोजेक्शन लिया जाता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हमारा एक तल है। इस तल के प्रत्येक किनारे से कह सकते हैं या किसी भी बिंदु से खींची गई जो लाइन होती है वो हमारा प्रोजेक्शन लाइन कहलाता है। ये हमारा एक प्रोजेक्शन लाइन है, ये भी प्रोजेक्शन लाइन है, ये भी प्रोजेक्शन लाइन है। ये प्रत्येक बिंदु से खींची गई एक लाइन होती है, ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन होता है। अब क्या बात करते हैं डायमेंशन लाइन क्या होता है तथा एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। डायमेंशन क्या होता है, किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए वो कितना मीटर लंबा है, कितना मीटर चौड़ा है, वो हम प्रदर्शित करने के लिए हम डायमेंशन लाइन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा है डायमेंशन लाइन, ये हमारा डायमेंशन लाइन है। अब इसकी जो चौड़ाई है अर्थात 50 सेंटीमीटर है तो उसको हम अंकित कर देंगे, तो ये हमारा डायमेंशन लाइन है। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन लाइन क्या होता है। एक्सटेंशन लाइन वो होता है जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो वहां क्या होता है, ये लाइन जो खींचते हैं दोनों तरफ वो हमारा कहलाता है एक्सटेंशन लाइन। अब दूसरा जो ये हमारा दूसरा कंटिन्यूअस थिन लाइन, इसकी जो मोटाई होती है वो हमारा होता है 0.6 mm, इसकी मोटाई होती है। अब बात करते हैं हम तीसरा जो है डैश थिक या फिर डैश थिन लाइन। इसका यूज क्या होता है, इसको हम कहते हैं डॉटेड
लाइन के भी नाम से जानते हैं, डॉटेड लाइन या फिर हिडन लाइन के भी नाम से जानते हैं। इसकी भी मोटाई जो होती है हमारा 1 mm होता है, और डैशेड थिन की लाइन की जो मोटाई होती है वो हमारा 0.4 mm होता है। इसका यूज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो भाग जो हमें दिखाई नहीं देता है उसके किनारों को हम प्रदर्शित करने के लिए डैशेड थिन लाइन या फिर हिडन थिन लाइन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि ये मान लीजिए, देखिए ये हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू है। अब क्या है, जब भी हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट व्यू क्या होता है, किसी वस्तु के सामने से जो हम मान लो हमको जो दिखाई दे रहा है किसी वस्तु के सामने से देखने पर वो हमारा हो जाएगा उसका फ्रंट व्यू। यहाँ से किसी वस्तु को देखने पर, अब मान लीजिए ये चीज जो है हमारा दिखाई नहीं देगा, ये खोखला है तो ये नहीं दिखाई देगा, तो इसको हम फ्रंट व्यू को प्रदर्शित करने के लिए हम जो भी है आपका हिडन लाइन उसका यूज करते हैं। हिडन लाइन क्या होता है, आपका जो होता है ये हमारा 3 mm की कंटिन्यूअस लाइन होती है, जो कि इनके बीच में गैपिंग होती है वो हमारा होता है 1.5 mm। 1.5 mm इनके बीच की गैपिंग होती है। इसका यूज हम करते हैं हिडन लाइन को प्रदर्शित करने के लिए। अब बात करते हैं कि हमारा जो चौथा है अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेड। ये जो होता है हमारा सेंटर लाइन या फिर एक्सिस लोकस लाइन आदि का यूज, मतलब इसका जो एप्लीकेशन होता है आप सेंटर लाइन में करते हैं, एक्सिस लाइन में तथा लोकस लाइन में करते हैं। सेंटर लाइन क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक सेंटर होता है। मान लीजिए आप एक सर्कल बनाए हैं, ये सर्कल है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको प्रदर्शित करने के लिए हम अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेड का यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक सर्कल है, यहाँ इसकी मतलब मिड पॉइंट होगा, यहां से जो लाइन जाएगी ये देखिए आपका है, ये हमारा है 1 अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेड, ये हमारा क्लोजली होता है। ये हमारा जो है ये हमारा अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट क्लोजली है। अब इसका यूज यही होता है कि कोई वस्तु है उसकी जो सेंटर लाइन होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड शॉर्ट डैशेज का यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये जो होता है आपका इसकी दूरी वो हमारा 35 to 55 mm होती है, और इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो हमारा 1.5 mm से लेकर 3 mm तक होती है। और ये जो शॉर्ट लाइन होता है अर्थात ये होता है जो उसकी हमारी लंबाई जो होती है 3 mm होती है। इसका यूज हम सेंटर लाइन में करते हैं। अब बात करते हैं हमारा पांचवा जो है ए लॉन्ग ऑफ 2 शॉर्ट डैशेज, अर्थात एक लंबी लाइन होगी तथा 2 शॉर्ट लाइन होंगी, इसको कहते हैं ए लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट लाइन। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कटिंग प्लेन लाइन या फिर सेक्शन प्लेन लाइन में यूज करते हैं। छठा जो है हमारा वो क्या है, फ्री हैंड लाइन। फ्री हैंड लाइन क्या होता है, फ्री हैंड लाइन क्या होता है, शॉर्ट ब्रेक, किसी वस्तु को बनाते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस से किसी वस्तु को बनाना है तो उसको शॉर्ट में बनाने के लिए उसके बीच में कटिंग करते हैं, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है कुछ इस तरह से, अब इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि आपको जो आपका ड्राइंग शीट होता है उस पर प्रदर्शित ना कर पाए, तो इसके लिए क्या होता है हम बीच में शॉर्ट ब्रेक कर देते हैं, अर्थात इसके बीच की डिस्टेंस को कम करने के लिए हम शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज करते हैं कुछ इस तरह से। ये फ्री हैंड होता है आपका, इसका यूज हम शॉर्ट ब्रेक लाइन में करते हैं। ये हो गया हमारा शॉर्ट ब्रेक लाइन। अब सातवां जो है वो हमारा है फ्री हैंड जिग जैग लाइन। फ्री हैंड जिग जैग लाइन सेम इसी तरह होता है, इसको भी हम किसी लॉन्ग ब्रेक लाइन के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या होता है, मान लीजिए आप कोई सड़क का प्लान बना रहे हैं या फिर आप कोई पाइपलाइन हो, बड़ी पाइपलाइन, उसमें क्या होता है आपके बहुत बड़े मतलब आपका प्लान होता है, तो उसको शॉर्ट ब्रेक
लॉन्ग ब्रेक लाइन में यूज करेंगे। मान लीजिए आपका रोड का प्लान है, ये आपका रोड है, तो ये आपका बहुत मतलब 100 किलोमीटर तक भी हो सकता है, 200 किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, बीच से काट देंगे कुछ इस तरह से। ये आपका हो जाएगा लॉन्ग ब्रेक लाइन या फिर जिगजैग लाइन हो जाएगा। ये हमारा है जिगजैग लाइन। तो ये थे मेनली जो हमारा लाइन है जो कि ड्राइंग में यूज होता है। ये इससे ज्यादा आपका ड्राइंग में यूज नहीं होगा। मेनली 7 प्रकार के जो लाइन है यही आपके ड्राइंग में यूज होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।